नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, पिछली क्लास में हम सर्वनाम के बारे में पढ़ रहे थे कि सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। तो हमने उसका एक प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हमने थोड़ा पढ़ लिया था। और आज हम पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं, उन उपभेदों के बारे में और सर्वनाम के बाकी जो प्रकार है उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा मध्यम पुरुष होता है, तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम पढ़ते हैं कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए तथा किसी अन्य के साथ अपना स्वयं का संबंध बताने के लिए जब करता है तो उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, इसके और भी रूप बनते हैं। वह है मेरा, हमारा, मुझे, मेरे लिए, हमारे लिए, मुझसे, हमसे। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ हम उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं गीत नहीं गाता, हमारा कहना ही बहुत है, हम पहुंच जाएंगे। इन वाक्यों में मैं, हमारा और हम, ये क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के बदले ही आते हैं। अर्थात इस शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि पुरुषवाचक है जो स्त्री या पुरुष के नाम के बदले में आते हैं। अर्थात सर्वनाम का अर्थ ही सभी का नाम होता है। तो स्त्री या पुरुष के जिसका भी जो भी नाम है उसके बदले हम जब प्रयुक्त करते हैं तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा उपभेद है पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप। और इसके और भी अनेक रूप हैं, जैसे तेरा, तुम्हारा, तुझसे, तुम्हें, तेरे लिए, तुमसे आदि। यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि आप जब सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं तो वो क्या होता है, निजवाचक में आता है। लेकिन जब मध्यम पुरुष में हम आप शब्द का सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वो केवल और केवल आदर सूचक जब वाक्य होता है तो उसमें ही उसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब आदर सूचक वाक्य है वहाँ आपका आप सर्वनाम का यदि प्रयोग हो रहा है तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में ही वो शामिल किया जाता है। अगर आपका प्रयोग वाक्य में जहाँ आदरवाचक सूचक वाक्य नहीं है और केवल सामान्य अर्थ में प्रयोग हो रहा है तो वो होगा निजवाचक सर्वनाम। अर्थात जिसे स्वयं के बारे में जहाँ निजता के रूप में आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो फिर वो निजवाचक सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है। इसको हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा उपभेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अर्थात ये नाम से ही हमें इस बारे में पता चल रहा है कि अन्य पुरुषवाचक किसी सुनने वाले या बोलने वाले व्यक्ति के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जब प्रयोग किया जाता है तो हम उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाए तो उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें, उसका, उनका, उनसे, उनके लिए, उसके लिए आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हम किसी सुनने वाले और बोलने वाले के अलावा जब अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए कहते हैं तो वो हो जाता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद पढ़े हैं और उनके क्या है एक वचन और बहुवचन रूप भी हम इस तालिका के माध्यम से पढ़ेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं। ये 3 उपभेद पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं और उसमें हमने वचन भी दिए हैं जिसके क्या है एक वचन रूप भी बन रहे हैं और बहुवचन रूप भी बन रहे हैं। एक वचन रूप में जैसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में है मैं, मेरा, मेरी, मुझे। तो इसके बहुवचन रूप में हम जब देखेंगे तो मैं का होगा हम, मेरा का हमारा, मेरी का हमारी और मुझे यानी हमें। इसी प्रकार मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के एक वचन रूप है तू, तेरा, तुझे आदि। और इसी के बहुवचन रूप में तू का होगा तुम, तेरा का तुम्हारा, तुझे तुम्हें, आप, आपको और आपका।
मैंने ये पहले भी आपको ये बताया है कि जहाँ आदर सूचक वाक्य होंगे तो वहाँ पर यदि आप सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है तो वो क्या होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में शामिल किया जाता है। और इसके अलावा क्या है, जब भी आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो रहा है तो निजवाचक सर्वनाम में शामिल किया जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का देखते हैं, यह है, वह है, उस, इस। और ये क्या है, एक वचन में, तो इनके बहुवचन रूप देखते हैं, यह का ये, वह का वे, उसका उन आदि। सर्वनाम का दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी जो हमने अभी पढ़े थे वो पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद थे, जो 3 थे। एक था उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब है सर्वनाम का दूसरा भेद या प्रकार, निश्चयवाचक सर्वनाम। शब्द से ही विदित है कि किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का जब बोध होता है तो वो क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में निकट या दूर, यानी कोई व्यक्ति, वस्तु क्या हो सकती है, निकट या दूर हो सकती है, तो वो क्या होती है, उन वस्तु या व्यक्तियों में क्या होता है, निश्चयात्मकता का बोध होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण देख लेते हैं। दूरवर्ती के लिए, वह मेरा मकान है, वह गया, केवल वही तुम्हारी सहायता कर सकता है। इसमें वह और वही, ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। समीपवर्ती के लिए देखते हैं। तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, इसी ने मेरी जान बचाई थी, केवल यही मुझे पसंद है। इन वाक्यों में यह, इसी और यही क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि इन वाक्यों में क्या है, निश्चितता का बोध होता है। जैसे वह मेरा मकान है, तो इसमें क्या है कि निश्चित है कि ये उसी का ही मकान है। इस प्रकार जो निश्चितता का बोध होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। 3 नंबर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ का बोध नहीं होता है, अर्थात जिसमें अज्ञात या अनिश्चितता का भाव होता है, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इनका प्रयोग अज्ञात या अनिश्चित संज्ञा शब्दों के लिए होता है, अर्थात जहाँ अज्ञात और अनिश्चितता का भाव वहाँ होता है तो वह क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें है कि प्राणियों के लिए कोई या किसी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई उसे बुला रहा है तो कोई अनिश्चितता का भाव इसमें आ रहा है। वैसे ही पदार्थों के लिए होता है, कुछ सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ रुपए दे दो और कुछ केले दे दो, अर्थात इनका क्या है, ये निश्चित नहीं है कि 2 दे दो या 4 दे दो, लेकिन इसमें कुछ है, अनिश्चितता, यानी उसको गिन नहीं सकते, तो यह क्या है, अनिश्चित का यहाँ भाव है, तो यानी निश्चित नहीं है। तो पदार्थों के लिए कौन सा सर्वनाम होता है, कुछ सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है, और प्राणियों के लिए कोई और किसी, जिससे प्राणियों के लिए और पदार्थों के लिए हमने क्या है, उदाहरणों के माध्यम से समझ लिया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम को और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ उदाहरण और देखते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, यानी कोई भी हो सकता है, कोई निश्चित नहीं है कि कौन खड़ा है। किसी ने उसकी सहायता नहीं की। स्कूल में कुछ खा लेना, यहाँ भी है कि कुछ खा लेना, कुछ निश्चित नहीं है कि यही खाना, यानी कुछ में सभी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, तो यहाँ पर अनिश्चित का भाव है। कोई, किसी या कुछ में क्या है, अनिश्चितता का भाव है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। 4 नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम। 2 उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाए जाने वाला सर्वनाम क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। अर्थात नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जब एक उपवाक्य है उसका संबंध किसी दूसरे उपवाक्य के साथ जब बताया जाता है तो वो क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखते हैं। जैसे जो सो, जिसकी उसकी, जो वह, जैसी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। इसमें क्या है, जैसी और वैसी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी जैसी के करनी है वैसी ही भरनी है, तो इन दोनों के क्या है, यहाँ पे संबंध स्थापित है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस वाक्य में है जिसकी और उसकी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सत्य बोलता है वही नहीं डरता, वह नहीं डरता,
तेते पाँव पसारिए जेती लांबी शोर, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। इन वाक्यों में क्या है जो मैंने अंडरलाइन कर रखा, वो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं। 5 नंबर देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अर्थात नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें प्रश्न पूछने का भाव होता है, जैसे क्या, किसे, कौन, कब, किसको, ये सब शब्द किसमें आएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों में आएंगे। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे क्या, किससे, कौन, कब, किसको आदि। उदाहरण के द्वारा हम इसको और अच्छे से समझते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कौन खड़ा है या कौन है, ये पेंसिल किसकी है, दूध में क्या पड़ा है, तुम्हारी मुट्ठी में क्या है। इन वाक्यों में कौन, किसकी, क्या और क्या, ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 6 नंबर है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक जिसमें निजता का भाव हो, यानी निज का मतलब स्वयं। निजवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वतः, आप, स्वयं, खुद, अपना आदि। उदाहरण के माध्यम से हम अच्छे से समझते हैं इसको। अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, वह स्वयं आया था, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। ये समस्या मैं आप ही हल करूँगा, मैं यह कार्य खुद कर लूँगा। आप मेरे घर कब आ रहे हैं? तो इन वाक्यों में क्या है? अपने, स्वयं या स्वयं, आप, खुद और मेरे, ये क्या है? सब क्या है? इसमें निज का यानी स्वयं के जब भाव आए, निजता का जब भाव आए तो वो क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। जैसे इस वाक्य में देखिए, आप मेरे घर कब आ रहे हैं, तो इसमें आप क्या है? आप तो किसी सामने वाले व्यक्ति के लिए है, यानी ये खुद के लिए, स्वयं के लिए नहीं है। मेरे घर, जब घर का संबंध क्या है? यहाँ पे मेरे यानी खुद से है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है? मेरे, ये क्या है? यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है। मैंने पहले भी बताया था कि जब आप शब्द का प्रयोग आदर्शसूचक वाक्य में किया जाता है तो वो होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में शामिल, और यदि आप शब्द सर्वनाम का प्रयोग जब निजता के भाव में किया जाता है तो वो होगा निजवाचक सर्वनाम। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।